मनसुख की हत्या के समय सचिन वाजे एपीआई मुंबई पुलिस ट्रेन से ठाणे तक गया था। यहां पर सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है। बता दें आपको कि एंड्रिलिया केस में मनसुख के हत्याकांड हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें सचिन वाजे सीएसटी स्टेशन की तरफ पैदल जाते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप गौर से देखिए, दो आपकी फुटेज चल रही हैं और पहली सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सचिन वाजे को लोकेट किया एनआईए ने, इस सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया। यानी एक से एक कड़ी अभी कुछ यूं हो रहा है पूरी जांच में कि तमाम अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई हैं और एनआईए इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे 4 मार्च की शाम 7:15 से लेकर 7:30 के बीच की लोकल ट्रेन पकड़कर ठाणे गया था। बता दें कि फुटेज में साफ दिख रहा है कि वाजे पैदल चलते हुए सीएसटी स्टेशन की तरफ जा रहा है। मनसुख हिरेन हत्या की जांच के दौरान एनआईए को ये सबूत मिले हैं और ये सबूत बेहद अहम है। ये सबूत इशारा करते हैं कि मनसुख की हत्या के समय वाजे ठाणे में था और एजेंसियों को गुमराह करने के लिए मोबाइल सीआईयू दफ्तर में छोड़ रखा था। इन सबूतों से सवाल उठने लगे हैं कि क्या मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड वाजे ही है। इस बीच एनआईए वाजे को सीएसटी स्टेशन भी लेकर गई और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। और मनसुख हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है बता रही है इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा। सचिन वाजे को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास उसका और एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो 4 मार्च का है। 4 मार्च के दिन शाम को 7 बजे सीएसटी स्टेशन से थाने जाने के लिए सचिन वाजे ने ट्रेन का इस्तेमाल किया। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के पास में है। वो वहां थाने स्टेशन पे उतरे थे, वहां पर उनकी गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी से वो गए और मनसुख को वो मिले थे उसी रात जिस दिन मनसुख की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में और भी खुलासे हो रहे हैं और साथ में ही जो है पुलिस इस वक्त वो ओमनी गाड़ी को ढूंढ रही है जो औरंगाबाद के एक सरकारी कर्मचारी की थी। उस गाड़ी का अभी भी अता पता नहीं लगा है। एनआईए सूत्रों की माने तो उस गाड़ी को लेकर ही जो है सचिन वाजे मुंबई में कई जगह घूमे थे। अब इस गाड़ी की छानबीन एनआईए कर रही है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट आपने देखी। अब एनआईए हर उस पहलू की छानबीन कर रही है जो तमाम सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं और जो कहानी अब से पहले जांच के दौरान सचिन वाजे ने एनआईए के सामने रखी। ये सीसीटीवी फुटेज अगर सचिन वाजे की कहानी से मेल खाती हैं तो उस पर जांच आगे बेहतर तरीके से बढ़ेगी और अगर नहीं खाती है तो सचिन वाजे खुद को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस बीच एक अहम खबर और कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। और 100 करोड़ वसूली कांड में परमबीर ने दरअसल ये आरोप लगाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब सीबीआई की टीम एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली से सीबीआई के 4 अधिकारी मुंबई पहुंच चुके हैं और अब जो अहम खबर है वो ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार जाने की तैयारी है। एक लंबी कानूनी लड़ाई और पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर सिंह ने अपने उस खत में जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था, जिसकी कॉपी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भेजी थी, उसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख तब के उनके पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो अनिल देशमुख की सुप्रीम कोर्ट में याचिका आपको बता दें कि कहा गया देशमुख की तरफ से कि मेरा पक्ष जाने बिना सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। कोर्ट का राज्य सरकार पर भरोसा नहीं, अनिल देशमुख का ऐसा कहना है। सीबीआई को जांच देने पर अनिल देशमुख ने सवाल उठाए हैं। सीबीआई की विश्वसनीयता सवालों में यह भी कहा गया देशमुख की तरफ से। तो अनिल देशमुख की सुप्रीम कोर्ट में याचिका जिसमें साफ कहा गया कि मेरा पक्ष जाने बिना सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। कोर्ट का राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। इस बीच याचिकाकर्ता वकील जयश्री पाटिल ने कहा कि वो अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार जाती है तो मैं कैवेट लेके खड़ी हूँ। मैं अपोज करूंगी उनके पिटीशन को।
सीबीआई की जांच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सीबीआई का मुझे फोन आया था, जो कि बॉम्बे ऑफिस से भी आया था और दिल्ली से भी आया था। जो कि अभिषेक दुल्लर है, सीबीआई के एसपी है दिल्ली से, वो जो महाराष्ट्र की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका फोन आया था और उन्होंने मेरी कंप्लेंट की कॉपी मांगी है और मुझे भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे। देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती वैसे वैसे सबके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होंगे और फर्स्ट मेरा कंप्लेंट है उसके ऊपर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं, वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता उर्वशी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। उर्वशी, हर दिन एक न एक नया खुलासा हो रहा है। अगर हम बात करें अनिल देशमुख की, वो कुछ और कह रहे हैं। बात करें हम याचिकाकर्ता की, जो कि जयश्री पाटिल है, वो साफ ये कह रही है कि देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगी। बिल्कुल, एवरी डे हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक नया डेवलपमेंट होता है। कल हमने देखा पूरा ड्रामा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद किस तरह से अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दिया, ये बताते हुए कि मॉरल ग्राउंड्स पे दिया। उसके बाद दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में अभिषेक मनु संघवी के साथ मीटिंग की और आज उन्होंने पिटीशन भी फाइल किया। इसके अलावा आज के दिन में हम आपको बता दें कि जो अब के गृह मंत्री है दिलीप वलसे पाटिल, जो कि अनिल देशमुख की जगह पर आए हैं, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वहां पे पिटीशन फाइल करेगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी पिटीशन फाइल की है। कल के बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है पिटीशन फाइल की। पर पिटीशन में क्या डिटेल्स दी है ये देखने की बात है। अनिल देशमुख ने क्या कहा है ये आपने बताया, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि सीबीआई ने तुरंत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। हम आपको बता दें कि सीबीआई की टीम पहले फर्स्ट हाफ मुंबई पहुंचने वाली थी, पर अब शाम तक पहुंचेगी मुंबई। और साथ ही में मुंबई आने से पहले ही उन्होंने एक्शन स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो ये कंप्लेंट कॉपी है जयश्री पाटिल की, जो उन्होंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन में फाइल की थी, जिसका केस डायरी में यानी कि स्टेशन डायरी में मेंशन नहीं था, उसकी कॉपी मंगवाई है। इसके अलावा परमबीर सिंह जो कि फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने किन किन लोगों को लेटर्स लिखे हैं उसके भी डिटेल्स मंगवाए। तो तमाम डिटेल्स अब जुगाड़ने की तैयारी कर दी है सीबीआई ने और उम्मीद है कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में ये जांच भी अब तेजी पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां देने के लिए।